पाम संडे, खजूर का पर्व। पाम संडे की भविष्यवाणी। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरिया 9 अध्याय का 9 वचन। यीशु जानते थे कि यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए ही हुई है, और वे जानते थे कि मेरी सेवकाई में और जीवन में यह भविष्यवाणी पूरी होगी। प्रभु अपने जीवन के उद्देश्य को और बुलाहट को जानते थे। यीशु जानते थे इस संसार में उनका शारीरिक जीवन सीमित है, तो उसे ठीक समय में पूरा होना जरूरी है। प्रभु यीशु की योजना नए नियम में स्पष्ट है। वे किसी उद्देश्य से इस धरती में आए थे। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी हैं। लूका का किताब 19 अध्याय उसका 28 वचन। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल कर लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु ने इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए स्वयं पहल की। अनेक बार प्रभु के प्रियजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें स्वयं पहल करना चाहिए। यीशु अपने चेलों को भेजता है ताकि उस गधे के बच्चे को भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लेकर आया जाए। वे सर्वज्ञानी हैं। उन्हें पता था वहाँ गधे का बच्चा है, और उसे गधे का मालिक क्या बोलेगा। प्रभु अपनी महिमा के लिए साधनों का उपयोग करते हैं। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। भजन संगीता 118 का 26 और 27 वचन। अंतिम बातें। पाम संडे या खजूर रविवार एक विजय यात्रा का प्रतीक है। मसीह लोग खजूर की डालियाँ लेकर चलते हैं। खजूर की डालियाँ भी एक विजय का चिन्ह है। जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसका 9 वचन में देखते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह एक महान विजय को दर्शाता है। आमीन।